इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें डिटेल से समझाऊँगा। एक है कि जो गुरु गोबिंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर में मैंने आपको कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ के बारे में, हर कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ के बारे में बताया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो दूसरे ब्रांचेज़ हैं, आपको उसमें भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आज मैं आपको कवर करूँगा कि जीजीएस आईपीयू में आप कौन-कौन से ब्रांचेज़ हैं, कौन-कौन से कॉलेजेस में किस कट ऑफ पे आपको मिलते हैं, तो वो भी थोड़ा आपको इस कवर करूँगा। वो आपको थोड़ा फ़ायदा आपको उससे होगा और वजह यही है कि एक आईपीयू का भी अभी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चालू है। तो अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, तो आपको इससे थोड़ी मदद मिलेगी। तो उससे वीडियो को शुरू करेंगे और फिर उसके बाद में कुछ आपको और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कवर करूँगा इसी सेशन में। महाराजा अग्रसेन से शुरू करते हैं। महाराजा अग्रसेन में मैंने आपको बताया था जो कंप्यूटर साइंस है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इसमें मैं आपको ओपन कैटेगरी का जो जनरल स्टूडेंट के लिए आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, जो दिल्ली से 11th-12th किए हैं, उनके लिए राउंड 3 में 80,744 था और अगर कोई आउटसाइड दिल्ली से है, तो उसके लिए 47,478 ये शिफ्ट 1 में था और अगर इसको शिफ्ट 2 में देखेंगे तो थोड़ा 4-5 हज़ार रैंक का फ़र्क रहता है। तो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 84,930 और आउटसाइड दिल्ली में 49,111 ये जो है महाराजा अग्रसेन में कंप्यूटर साइंस के लिए था। अब यहाँ पर और भी दूसरे ब्रांचेज़ हैं, यहाँ जैसे है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दिल्ली के बच्चे को 1,05,87 रैंक पे भी मिला है और आउटसाइड दिल्ली के बच्चे को 55,662 तो यहाँ पर और फर्दर 15-20 हज़ार रैंक ड्रॉप होता है और आप कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी महाराजा अग्रसेन में इस तरह के ब्रांच में भी जा सकते इसके बाद अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखेंगे, यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत कोर कंप्यूटर साइंस से नीचे में आपको ये ब्रांच मिलेगा। इसका क्लोजिंग जो है दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 88,774 और आउटसाइड दिल्ली के लिए 51,667 एआई एमएल में देखेंगे तो दिल्ली स्टूडेंट के लिए 85,533 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 50,309 डेटा साइंस में दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 94,268 आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 54,929 अब आते हैं हम लोग जो दूसरे ब्रांचेस हैं जहां आपको थोड़ा लो रैंक पे जो ब्रांचेस आपको महाराजा अग्रसेन में मिल सकता है तो मैं यहाँ राउंड 3 कट ऑफ बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये दिल्ली स्टूडेंट्स को मिला है 1,93,657 पे आउटसाइड दिल्ली में ये रहा 78,004 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ दिल्ली स्टूडेंट्स को मिला 1,57,089 पे आउटसाइड दिल्ली के लिए 65,861 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसमें दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए राउंड 3 का ये सब कट ऑफ मैं आपको बोल रहा हूँ 1,31,268 आउटसाइड दिल्ली के लिए 61,156 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यहाँ दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,78,300 आउटसाइड दिल्ली के लिए 69,503 इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा नीचे आ गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसमें दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,10,890 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 58,152 एक और ब्रांच इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है महाराजा अग्रसेन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इसमें दिल्ली स्टूडेंट्स को राउंड 3 में जो मिला है ओपन कैटेगरी में 1,18,971 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 60,365 इसमें मैकेनिकल भी एक बार देख लेते हैं फिर मैं ओवरऑल आपको बोलता हूँ मैकेनिकल अगर आप देखेंगे होम स्टेट स्टूडेंट को दिल्ली स्टूडेंट को 2,48,340 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 89,654 इसमें आपको मैकेनिकल मिला है तो ये ओवरऑल महाराजा अग्रसेन के बारे में है तो महाराजा अग्रसेन में अगर आप दिल्ली से हैं तब तो आपको 1 लाख 1.5 लाख रैंक तक में भी ठीक-ठाक ब्रांच आपको मिल जाता है और 2 ढाई लाख रैंक में भी आपको मैकेनिकल वगैरह मिल रहा है। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को भी 50-60 हज़ार रैंक तक मिलेगा तो
आप समझिए कि अगर आप 96 परसेंटाइल तक हैं, तो आप डेफिनेटली आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के। तो अगर आप 96 परसेंटाइल तक हैं, तो आपको महाराजा अग्रसेन में मिलने की संभावना रहेगी। इसके बाद आते हैं महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शिफ्ट 1, ये राउंड 3 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग था 1,09,334, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 60,293। शिफ्ट 2 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,14,113 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 61,024। के बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काफी नीचे क्लोजिंग रहता है इसका। तो दिल्ली स्टूडेंट को 2,23,289, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है महाराजा सूरजमल में। और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 83,632 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये क्लोजिंग रहा है राउंड 3 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,75,023, आउटसाइड दिल्ली के लिए 74,718। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में दिल्ली स्टूडेंट के लिए जो क्लोजिंग रहा राउंड 3 में वो 1,85,827 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 77,712। आईटी में जो क्लोजिंग रही है वो दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,28,370 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 63,321। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो दिल्ली स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लोजिंग रहा है 1,32,333, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 64,187। तो अगर आप महाराजा सूरजमल में देखेंगे तो थोड़ा और ये नीचे, अगर आप 65-70,000 तक भी हैं, तो आपकी संभावना रहती है कि आपको कंप्यूटर, आईटी या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ब्रांच मिल जाए, अगर आप दिल्ली से बाहर के भी हैं तो। इसके बाद भगवान परशुराम देखते हैं। भगवान परशुराम रोहिणी में है और यहाँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग थी 1,49,858 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 71,191। डेटा साइंस में अगर आप देखें तो दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,56,773, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 72,108। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ काफी नीचे रहता है। ये एक ऐसा ब्रांच है जो हर कॉलेज में आपको काफी नीचे दिखेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग थी 3 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को भी 1,05,65। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें क्लोजिंग रही है दिल्ली स्टूडेंट के लिए 2,46,365, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 87,776। आईटी में दिल्ली स्टूडेंट को 1,76,296, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 30,725। तो अगर आप यहाँ देखते हैं भगवान परशुराम को, तो भगवान परशुराम में आप 80,000 तक आउटसाइड दिल्ली के हैं, तो आपको यहाँ आईटी मिल रहा है राउंड 3 तक ही। अच्छा, ये राउंड 3 तक का मैंने आपको कट ऑफ बोला है, आगे के राउंड में ये और भी नीचे आता है। भारतीय विद्यापीठ देखें तो भारतीय विद्यापीठ में कंप्यूटर साइंस के लिए जो कट ऑफ है दिल्ली स्टूडेंट के लिए, वो राउंड 3 में 1,43,048 रहा था, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 71,316। एआईएमएल में दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,50,591 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 76,503। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें दिल्ली स्टूडेंट के लिए जो राउंड 3 में क्लोजिंग है वो है 2,96,276, आउटसाइड दिल्ली के लिए 99,028। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, दिल्ली स्टूडेंट के लिए जो क्लोजिंग थी 2,41,265, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 90,407। आईटी में दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग रही है 1,62,372, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 78,615। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, यहाँ रहा है दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग 3,65,200, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 1,04,375। गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रही है दिल्ली स्टूडेंट के लिए 2,02,299, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 84,162। इसके शिफ्ट 2 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग रही 2,14,409 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 85,202। एआईएमएल में दिल्ली स्टूडेंट के लिए रहा
2,12,731। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 93,381। डेटा साइंस में दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग रही है 2,23,606। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 94,584। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग रही है 3,55,844। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,05,886। जबकि सेकंड राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ये थोड़ा और नीचे 1,07,399 पे था। आईटी में दो शिफ्ट है। शिफ्ट 1 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग रही 2,73,780। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,02,755। शिफ्ट 2 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए 2,81,803 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,05,530। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट 1 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग रही है 2,29,209। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 95,980। शिफ्ट 2 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग रही 2,52,642 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 98,902। एआई डेटा साइंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग रही है राउंड 3 में 3,33,949। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,21,769। इसके शिफ्ट 2 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग रही 3,55,451। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,27,178। एआईएमएल, यहाँ अगर आप देखेंगे दिल्ली स्टूडेंट के लिए जो क्लोजिंग थी राउंड 3 में 3,35,097 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,21,021। एआईएमएल का शिफ्ट 2 भी है यहाँ। शिफ्ट 2 में होम स्टेट स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग थी 3,53,018 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,28,164। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में एक और प्रोग्राम है बीटेक कंप्यूटर साइंस। इसमें अगर आप देखेंगे तो राउंड 3 में जो क्लोजिंग रही है दिल्ली स्टूडेंट के लिए और 2,74,390 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,06,893। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ है। इसका कट ऑफ दिल्ली 3 में 4,54,790 के लिए 1,44,224। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें होम स्टेट स्टूडेंट को मिला थर्ड राउंड में 2,65,498। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,02,921। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी दो शिफ्ट हैं। शिफ्ट 1 में दिल्ली स्टूडेंट को राउंड 3 में लास्ट क्लोजिंग था 3,65,952 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,30,811। इसके शिफ्ट 2 में अगर आप देखें तो होम स्टेट स्टूडेंट को 3,86,340 तक सीट मिली और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,32,709। मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी नीचे रहा था। होम स्टेट के स्टूडेंट को 4,35,742 में भी मिला है और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,33,098 ओपन कैटेगरी में। आईटी यहाँ दो शिफ्ट में है। आईटी के शिफ्ट 1 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए कट ऑफ था राउंड 3 में 3,24,048 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,19,128। शिफ्ट 2 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए 3,42,922 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,24,187। गुरु तेग बहादुर का एक और कॉलेज, नया कॉलेज है जो गुरु तेग बहादुर फोर्थ सेंटेनरी करके है और इसमें जो कंप्यूटर साइंस के लिए क्लोजिंग थी दिल्ली स्टूडेंट के लिए राउंड 3 में वो 2,84,165। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,12,143। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होम स्टेट के बच्चे के लिए थर्ड राउंड में क्लोजिंग कट ऑफ था 3,84,375 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,29,738। सीएसई डेटा साइंस में होम स्टेट के लिए क्लोजिंग था राउंड 3 में 3,22,081। आउटसाइड दिल्ली के लिए 1,19,855। आईटी में अगर आप देखेंगे तो होम स्टेट के लिए क्लोजिंग था राउंड 3 का 3,39,214 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,24,265। एआईएमएल में राउंड 3 में होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग था
3,01,418। आउटसाइड दिल्ली के लिए 1,12,101। विप्स में भी अब इंजीनियरिंग आ गया है कोर्स, और यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था राउंड 3 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए वो 2,01,189। आउटसाइड दिल्ली के लिए 1,66,000। यहाँ एक और कोर्स है कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, और इसमें जो क्लोजिंग है होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए वो 3,09,625। आउटसाइड दिल्ली के लिए 1,30,507। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इसमें क्लोजिंग कट ऑफ थी दिल्ली स्टूडेंट के लिए 2,54,561। आउटसाइड दिल्ली के लिए 1,20,972। एआई एमएल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिल्ली स्टूडेंट के लिए थर्ड राउंड में क्लोजिंग कट ऑफ था 2,80,322। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,26,690। साइबर सिक्योरिटी में होम स्टेट स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 2,65,454। आउटसाइड दिल्ली के लिए 1,22,437। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें दिल्ली स्टूडेंट के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 3,72,130। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,28,887। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 3,44,305 दिल्ली स्टूडेंट के लिए। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,33,758। ये जो इतने सारे कॉलेज हैं, ये कॉलेजेस जो है वो दिल्ली के अंदर हैं, और इन कॉलेजेस में आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। अब जो कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस दिल्ली से बाहर में हैं, तो इन कॉलेजेस में भी अगर वो आपके शहर से नज़दीक है, तो आप इन कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता है। जैसे है बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत में, यहाँ कंप्यूटर साइंस होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए, मतलब जिन्होंने दिल्ली से 11th-12th किया है, उसको 5,36,790 में भी मिला है। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से भी हैं, तो भी आपको 1,42,235 पे भी कंप्यूटर साइंस यहाँ मिलता है। एआईएमएल में थर्ड राउंड में 5,61,060 रैंक तक मिला है दिल्ली स्टूडेंट को। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,44,758। दिल्ली टेक्निकल कैंपस, ये ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ कंप्यूटर साइंस मिला है दिल्ली स्टूडेंट को राउंड 3 में 5,53,805 में। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 1,44,989। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दिल्ली टेक्निकल कैंपस ग्रेटर नोएडा में होम स्टेट स्टूडेंट को मिला है 6,08,289 तक। और अगर आपने दिल्ली से पढ़ाई नहीं किया है, तो भी आपको मिलता है 1,49,168 तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये राउंड 3 में कट ऑफ रहा दिल्ली टेक्निकल कैंपस में दिल्ली स्टूडेंट के लिए 6,07,613। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,50,589। एआईएमएल, ये होम स्टेट स्टूडेंट को मिला 6,05,791, और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,49,359। एक कॉलेज, ये एचएमआर जो है, ये दिल्ली के अंदर है, एचएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, लेकिन थोड़ा ये दिल्ली के एकदम आउटस्कर्ट पे है। यहाँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 में ये थर्ड राउंड में जो कट ऑफ था वो था 4,36,324 दिल्ली स्टूडेंट के लिए। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,40,008। शिफ्ट 2 में दिल्ली स्टूडेंट के लिए 4,74,495, और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,45,448। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें मिला है 5,19,090। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 1,49,417। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये होम स्टेट स्टूडेंट को मिला है थर्ड राउंड में 5,49,644। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 1,52,006। एआईएमएल होम स्टेट स्टूडेंट को मिला 5,81,981। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 1,52,973। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये होम स्टेट स्टूडेंट को मिला 5,70,334, और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 1,48,569। साइबर सिक्योरिटी, ये होम स्टेट स्टूडेंट को थर्ड राउंड में मिला 5,28,838।
आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 1,48,460। डेटा साइंस होम स्टेट स्टूडेंट को मिला 5,63,788। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 1,49,200। इसके अलावा जीएनआईटी है, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा में। ये भी कॉलेज अच्छा है। और अगर आप इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको डिटेल से भी कवर करूंगा किसी और वीडियो में। लेकिन इसके बारे में आपको ये बताऊं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें थर्ड राउंड में दिल्ली स्टूडेंट के लिए कट ऑफ था 5,88,462। और अगर आप 11-12 दिल्ली से नहीं भी पढ़े हैं तो 51,726 ये कट ऑफ था आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए। आईटी में देखेंगे तो दिल्ली स्टूडेंट के लिए 6,14,772 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 1,54,086। श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी एक जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है सोनीपत में। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होम स्टेट स्टूडेंट के लिए कट ऑफ था 6,29,724। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए 1,52,814। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे तो यहाँ होम स्टेट स्टूडेंट को मिला 5,71,531। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को मिला 1,57,241। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें होम स्टेट स्टूडेंट को मिला 5,80,449। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 1,45,397। आईटी में आईटी मिला होम स्टेट स्टूडेंट्स को 6,46,112 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 1,56,955। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट स्टूडेंट को 6,57,202 में भी मिला और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को 1,58,798। जिम्स ग्रेटर नोएडा, इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए होम स्टेट स्टूडेंट को मिला 5,65,649। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स को 1,53,860। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें थर्ड राउंड का कट ऑफ रहा होम स्टेट स्टूडेंट को 6,13,068। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 1,54,790। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये मिला होम स्टेट स्टूडेंट को 6,28,559। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स में 1,56,363। एआईएमएल, इसमें होम स्टेट स्टूडेंट्स को मिला 1,563। आउटसाइड दिल्ली में 1,56,701। ट्रिनिटी ग्रेटर नोएडा, इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए थर्ड राउंड में होम स्टेट स्टूडेंट का कट ऑफ रहा 5,97,836। आउटसाइड दिल्ली में ये 1,35,822 राउंड टू में रहा था। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका कट ऑफ रहा थर्ड राउंड में होम स्टेट स्टूडेंट के लिए 6,50,170 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स में 1,57,926। एआईएमएल के लिए होम स्टेट स्टूडेंट्स का राउंड थ्री का कट ऑफ रहा 6,31,658। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स में 1,56,327। आईटी में होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ रहा 6,45,651 और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ रहा 1,56,909। ये जो आईपी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं, जो कट ऑफ मैंने आपको बताया, ये कट ऑफ जो है आपको ध्यान में रखकर सजेशन यही है कि आप जो है जीजीएस आईपीयू का फॉर्म जरूर भर लें और आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपके परसेंटाइल अभी चाहे 80 परसेंटाइल भी बने हैं तो भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपकी संभावनाएं कुछ न कुछ यहाँ रहेंगी कि आपको कुछ अच्छे ब्रांच मिल जाए। और अगर आप दिल्ली से हैं, आपने 11-12 दिल्ली से पढ़ा है, तो अगर आप 60-70 परसेंटाइल भी तो भी आपको जीजीएस आईपीयू में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जेपी के अलावा और भी ऐसी जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जैसे बेनेट यूनिवर्सिटी, उसको भी डिटेल से कवर करूंगा। तो अगले बुधवार को शाम 5 बजे मैं डिटेल से इन सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कवर करूंगा। इन द मेन टाइम आप जो है कमेंट्स कीजिए, पूछिए अगर आपको कोई सवाल है। और अगर आपको मेरी टीम से कुछ डिस्कशन करना है तो आपको जो नंबर दिखते हैं उन नंबरों पे कॉल करें, पूछें और आपको जो भी हम लोग जो भी जिस तरह का कट ऑफ आपको चाहिए, किसी कॉलेज की क्वालिटी वाइज चाहिए, वो सब आपको डिटेल में समझाएंगे। अगर आपको हमारे से काउंसलिंग में कोई मदद चाहिए
उसके लिए भी आप बात करें। तो हर बुधवार को शाम 5 बजे सारे लेटेस्ट अपडेट और आपको जिन इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ बेनिफिट है, उसको मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। वन टू वन आपसे बात करता हूँ। आप जो कमेंट करेंगे उसका आंसर भी आपको मिलेगा। तो हर बुधवार को मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।